नमस्कार, सक्षम न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम वुमेन एक्सीलेंस में आपका स्वागत है। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी महिला जिनसे न जाने कितनी महिलाएं ने प्रेरणा ली है, प्रेरणा स्रोत बनी है। आइए बात करते हैं उनसे कि आज एक एशिया पैसिफिक अवार्ड भी उन्हें मिला है। आइए जानते हैं इस पूरे लंबे दौर के लिए इनका कितना संघर्ष रहा और इन्होंने अपने जीवन काल को लेकर कितने कितने कार्य किए और कहाँ तक इस लड़ाई को आगे और ले जाएंगे। सक्षम न्यूज इंडिया में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मैं सुखविंदर कौर जी, पीजीटी इंग्लिश केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 में कार्यरत हूँ और काफी लंबे समय से आप काम कर रहे हैं। हाँ जी, मेरी 33 साल की सर्विस हो चुकी है जी और अभी भी मैं कार्यरत हूँ अपने पद पे। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इतनी लंबी समय से आप कार्य भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ समाज सेवा भी कर रहे हैं। हाँ जी, कितना मुश्किल होता था, नौकरी भी करनी है, परिवार भी चलाना है और समाज सेवा भी करना है। हाँ जी, ये तो आप समझ सकते हैं कि बिना परिवार के सहयोग के कुछ भी संभव नहीं है। कोई भी अकेला इंसान काम नहीं कर सकता। तो मेरे परिवार का पूरा सहयोग रहा है। मेरे पति एडवोकेट हैं और वो भी कलेक्टेड बार में वाइस प्रेसिडेंट के पद पे कार्यरत हैं और उनका, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे इंसान हैं, तो हर तरह से मेरे को सहयोग करते हैं, हर तरह से कोऑपरेट किया परिवार ने। जब मैं नौकरी पे जाती थी, दूर मेरा ट्रांसफ़र हो जाता था, मैंने बहुत समय, लगभग 19 साल, 33 साल में से 19 साल मैंने लगभग बाहर बिताए। अधिकतर महिलाएं में आज भी लोग बेटियां होना एक वो दुख मानते हैं, बेटा होने पर खुशी जाहिर करते हैं। उसको लेकर आपका पहले क्या कहना चाहिए? मेरा ये मानना है कि अगर ये किसी समाज में, किसी परिवार में ये सब विचारधारा पनपती है और आज पनप रही है, तो ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि बेटियां एक आधारशिला हैं किसी भी देश की। आज बेटियां कहाँ कहाँ अपना परचम लहरा रही हैं। तो उस सब को देखते हुए, तो अगर हमारे घर में बेटी आती है तो हमें अपना सीना फख्र से चौड़ा करना चाहिए कि हमारे यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि अभी भी समाज, भले बेटों से उनको बहुत बुरा व्यवहार मिले और बेटियां बहुत ध्यान रखें, लेकिन फिर भी वो यही चाहते हैं कि हमारे घर में एक बेटा हो जाए और बेटी ना हो, और बेटी होने के बाद बेटा चाहिए, बेटे के बाद बेटी नहीं चाहिए। आपने काफ़ी लंबे समय से कार्य किया। पहला अवार्ड की बात करें तो पहला अवार्ड जब आपको मिला, पहले तो ये जानेंगे कि पहला अवार्ड कब मिला और उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, पहले तो मैं बहुत लंबी सर्विस करती रही, लेकिन मैंने कभी अवार्ड के बारे में सोचा नहीं। लेकिन 2012 में जब पहला रीजनल इंसेंटिव अवार्ड आगरा रीजन का शुरू हुआ था, तो मेरे प्राचार्य महोदय ने मुझसे कहा कि आप इसमें अप्लाई करिए। तो सबसे पहला मौका मुझे तब मिला और उस अवार्ड को, मतलब पूरे संभाग में पहला अवार्ड था वो मेरा। तो मेरे साथ और भी लोगों को मिला था, 10-12 लोगों का नाम आया था उसमें। लेकिन उसके बाद मेरे को लगा कि अवार्ड ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं उसमें संतुष्टि होनी चाहिए। तो इसके बाद फिर एक सिलसिला चला, फिर मुझे डिविजनल अवार्ड मिला। उत्साह बढ़ता है। हाँ, बिल्कुल। नई ऊर्जा मिलती है। नई ऊर्जा मिलती है। अवार्ड से बहुत फर्क पड़ता है कि आपको लगता है कि हाँ, आपका कार्य का मतलब एक पहचान मिली आपको। लेकिन काम करते रहिए आप। मेरा मानना ये है कि आप काम करते हैं तो आपको रिवॉर्ड किसी न किसी रूप में मिलता है। आपके बच्चे कहीं अच्छी जगह पे काम करते हैं, आपके पढ़ाए हुए बच्चे कहीं और अच्छी जगह पोस्ट पे जाते हैं। 2012 के बाद की बात करें तो 2012 के बाद जो सिलसिला अवार्ड का जारी हुआ, हाँ तो कौन कौन से अवार्ड आपको तो 2014 में फिर मेरे को दोबारा डिविजनल अवार्ड मिला स्काउटिंग गाइडिंग में। स्काउटिंग गाइडिंग मेरे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है और जिस वजह से आप मेरे पास अभी बैठे हैं और मैं आपसे मुखातिब हूँ, वो अवार्ड एशिया पैसिफिक अवार्ड, फाइनल अवार्ड अब मुझे मिला है और शायद मेरे इतने सालों की मेहनत का ही ये नतीजा है। मेहनत बहुत की है मैंने। एशिया पैसिफिक अवार्ड की बात करें तो ये किस प्रकार का अवार्ड होता है और कैसे हिंदुस्तान में कितने लोगों को मिलता है, इसकी जानकारी? हिंदुस्तान में ये एशिया पैसिफिक कमेटी है जिसमें एशियन कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, तो बहुत सारे देशों से एप्लीकेशंस आती हैं इसमें। इंडिया में हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक कोटा अलॉट हुआ है। केंद्रीय विद्यालय में भी 2, कभी 3, ऐसे कोटा हर साल चेंज होता रहता है। इस बार 2 लोगों को मिला है तो जिस पूरे इंडिया में।
अब इस समय प्रेजेंट वर्तमान की बात करें तो इस समय आपके पास कौन कौन से पद पर कार्य कर रहे हैं उसके बारे में कुछ जानकारी? मैं पीजीटी इंग्लिश के पद पे कार्यरत हूँ और असिस्टेंट स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर हूँ स्काउट गाइड विंग में। वो मैं आगरा संभाग में पूरे जितने भी स्कूल आते हैं उनकी सारी गतिविधियों का मैं संचालन करती हूँ। अच्छा, उन लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहें जो लोग आज भी बेटी और बेटों में जो अंतर मानते हैं, उन लोगों के लिए कुछ संदेश देना? एक बेटी आपके सामने बैठी है, मेरे पापा फौज में ऑफिसर थे और मेरे पापा ने कभी फर्क नहीं किया कि हाँ भी पढ़ाई लिखाई में कि लड़कों को पढ़ाना है लड़कियों को नहीं पढ़ाना है। उस नाते हम यहाँ बैठे और मैं मेरी एक ही बेटी है जी। तो मैंने कभी मन में ये नहीं सोचा कि काश मेरे को बेटा होता तो शायद वो और मतलब मेरे खुशी में बढ़ोतरी होती, ना मेरे पति ने सोचा और ना ही मेरे परिवार। तो हम लोग तो ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके घर में बेटी आती है तो आप उसको एक अपने लिए एक गर्व की बात समझिए, क्योंकि अब कोई भी लड़की पीछे नहीं है, सारी लड़कियां कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। फौज में देख लीजिए, रेलवे में देख लीजिए, लोको पायलट तक है लड़कियां, है ना। तो पायलट भी बन गई हैं, फौज में भी पायलट बन गई, स्पेस में चली गई। कल्पना चावला हमारा ज्वलंत एग्जाम्पल है। तो अभी भी सुनीता मैडम है, वो भी है नासा में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग इग्नोर करते हैं, पता नहीं क्या बात है, मुझे अभी तक समझ नहीं आई। अगर वो वंश की भी बात करते हैं तो मुझे लगता है एक दो पीढ़ी बाद तो किसी को याद ही नहीं रहता कि उनके दादा कौन थे, परदादा कौन थे। आपसे भी मैं मतलब ये बात शेयर करना चाहूंगी कि जो पेरेंट्स हैं वो जब तक अपना नजरिया नहीं चेंज करेंगे तब तक कुछ। अब कोविड में जो आपने हर एक जगह परिस्थिति खराब देखी लोगों में, है ना, उसमें भी ये एहसास हुआ आने वाले समय में किस प्रकार के अवार्ड की अभी आगे उम्मीद? मैं अब रिटायर होने वाली हूँ 3-4 महीने में और मेरा जो मेन एम है लाइफ का वो समाज को कुछ दे के जाना है। अभी तक मैंने समाज से बहुत कुछ लिया है क्योंकि नौकरी की है तो सरकार से कुछ लिया और ये अवार्ड भी मिल गए, है ना। ये मेरा फाइनल अवार्ड था, एक नेशनल अवार्ड के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो उसमें भी कुछ ना कुछ कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन मेरा जो अभी मुख्य जो मेरा मिशन है वो है एक समाज सेवा से जुड़े रहना और समाज में कुछ ऐसा करके जाना जो कि हम अपने लिए नहीं औरों के लिए करें। तो ये थी मेरे साथ सुखविंदर कौर जी, जिन्होंने अपने बारे में जानकारी दी और अपने लक्ष्य के बारे में बताया। अपने साथी लाखन सिंह यादव के साथ कृष्णा त्यागी, सक्षम न्यूज इंडिया, आगरा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।